थोड़ा वीडियो हटाओ एक बार, हम चलाया कोई दिक्कत नहीं, चल रहा ना। हेलो दोस्तों, आओ हम देखते हैं मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन हमारा। ठीक, और एक क्वेश्चन जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से बनाया गया है, वो आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं तो क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको मैथ नहीं आ रही तो उसको बार बार रिपीट करिए, वो आपने आप ही आपके पलने में आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं क्या लिखा है। एक स्तंभ के एक, मान लेते हैं कोई स्तंभ है, एक स्तंभ के एक ओर दो जहाज के अवनमन कोण, मतलब का दो जहाज हैं और उनके अवनमन कोण एक ओर की बात करेंगे ना, तो मान लेते हैं कि स्तंभ है यहाँ पे, तो एक स्तंभ इस तरह पे होगा और एक ही ओर है ना, तो एक ओर तो मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पे हो गया, एक जहाज कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया ना, तो उसका कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 45। तो ये देखो थोड़ा उठा हुआ, तो एक हो गया 45, मान लेते हैं ये जहाज हो गया। और फिर यहाँ पे कितना बना, 30 डिग्री, तो ये वाला मान लेते हैं कितना हो गया, 30 अंश, तो ये दूसरा जहाज हो गया। एक यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, अर्थात ये वाला जहाज यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 200 मीटर। ठीक, तो ये वाला बन गया हमारा और ये वाला बन गया, तो इसको मान लेते 200। तो ये वाली दूरी कितनी मान लें, x, तो ये टोटल जो दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये 200 प्लस का x, तो ये हो गया कि हमारी ये वाली। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ट्राइंगल बन जाएंगे, ट्राइंगल दो बन रहे हैं हमारे ना, तो a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और c मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। अब हम ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं किस वाले में, b, c और d में। तो ट्राइंगल त्रिभुज b, c और b, c और d में, b, c, d। यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है सर, थीटा इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री है, तो ये थीटा कितना हो गया, 45 अंश। ठीक, और उसका परपेंडिकुलर अर्थात ऊंचाई ही तो निकालनी थी, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भाई साहब ये ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है, h है, कितनी है, h। तो लंब उसका कितना हो गया आपका, h। हमने आपको बता रखा है कि अगर मान लेते हैं बेस दिया गया हो और हाइट दे दी गई ना, तो वहां पे कौन सा थीटा लगता है, तो tan थीटा लगता है। क्या लगता है आपका, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे आधार। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब देखते हैं tan थीटा लंब का मान कितना है इसका, तो लंब हमें h ज्ञात करना है और बेस उसका कितना है, x है। तो थीटा का मान कितना है, 45, तो tan 45 इक्वल टू h अपॉन x। अब tan 45 का मान होता है 1। ठीक, जिसको नहीं मालूम है अगली वाली क्लास देख लेगा। h अपॉन x, ये वाला किस तरफ हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अर्थात h बराबर क्या हो गया आपका, x। अगले ट्राइंगल में पहुंचते हैं, अगले त्रिभुज में देखते हैं। तो अब त्रिभुज कौन सा ले लेंगे हम, a, c और d। त्रिभुज a, c और कितना, d। थीटा इक्वल टू इसमें कितना है, 30, थीटा कितना है, 30 डिग्री। और इसका आधार तथा बेस कितना हमारा, आधार a बराबर 200 प्लस का x, 200 प्लस का s। और ये हमारा ऊंचाई कितनी है उसकी, h है, तो h बराबर कितनी होगी, l बराबर कितना हो जाएगा आपका, h होगा, l बराबर कितना है आपका, h। अब फिर हम जिसमें आधार दिया गया होगा, लंब दिया गया होगा, तो हम क्या लगा देंगे, tan लगा देंगे। हाँ सर बिल्कुल लगाइए। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो देखो tan 30 अंश इक्वल टू लंब का मान उसका कितना है, h है हमारा, और आधार का मान कितना है, 200 प्लस का x है, 200 प्लस का x हो गया। अब tan 30 का मान होता कितना है, तो भैया tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 200 प्लस का x। अब ये देखो डिनोमिनेटर है, तो इस तरफ नॉमिनेटर में चला जाएगा। ठीक, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरफ कर देते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस का x, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको सब जगह एक मतलब इसको उससे गुणा करने में कोई प्रभाव नहीं। ये वाला इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका √3 और h। हमें मान किसका निकालना है सर जी? मान तो निकालना था h का। तो h का जब मान निकालना था तो यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, x बराबर h और h बराबर x। तो यहाँ पे हमको h का मान फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे x का मान क्या रखते हैं, मान रखते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से 1 से। तो जब समीकरण 1 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस का h इक्वल टू √3 और h। ये हो गया हमारा। अब इसको नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा 200 प्लस का h इक्वल टू √3 और h। ये पॉजिटिव में है, बराबर के इस पार आएगा, किसमें हो जाएगा नेगेटिव में। तो ये 200 इक्वल टू √3h और ये माइनस का h। यहाँ पे h क्या हो गया हमारे कॉमन हो गया। तो देखो हमारा 200 इक्वल टू h, तो √3 बच गया और माइनस का 1 बच गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आ जाएगा, किसमें हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। तो 200 इक्वल टू h अपॉन √3 माइनस का 1। अब देखो यहाँ से कभी भी रूट का नीचे नहीं रहता है मान, तो इसीलिए हम इस वाले रूट के 3 को मान को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसके संयुगी से क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट वाले। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 200 अपॉन √3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस का 1 मल्टीप्लाई √3 और प्लस का 1। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, नोट करते रहना, और जिसका नहीं नोट होगा वीडियो को रोक लेगा और फिर नोट कर लेगा अपना, ठीक। तो यहाँ से इक्वल टू क्या हो गया आपका h। अब देखो ये हो गया हमारा 200 और ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। अब देखो ये बन गया हमारा a माइनस बी और ये क्या बन गया a प्लस बी बन गया। अब a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखो हम देख रहे हैं a बराबर क्या लिखा √3 लिखा है और b बराबर क्या लिखा 1 लिखा है, ठीक। तो a स्क्वायर होता है माइनस का b स्क्वायर, तो एक स्थान पे लिखा √3 का स्क्वायर फिर माइनस का 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका h, इक्वल टू क्या है आपका h। अब यहाँ पे 200 और √3 प्लस का 1 और ये कितना हो गया रूट का, जब √3 से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस का 1 इक्वल टू कितना h। अब देखते हैं हम यहाँ पे 200 और यहाँ पे √3 का मान रख लेते हैं। तो √3 का सर जी मान कितना होता है, मान होता है 1.32, कितना होता है 1.32 और प्लस का 1 अपॉन एक, देखो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 बच जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो ये कितना हो गया। अब यहाँ से ऐड करना वो लोगों को नहीं पता है, तो ऐड करना 1.732, एक अगर ऐड कर देंगे तो एक पीछे मत ऐड कर देना क्योंकि वहां पे पॉइंट लगाकर इस प्रकार ऐड करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये हो जाएगा 2, तो 2.73। तो ऊपर हमारा कितना बच गया 100 मल्टीप्लाई 2.732। 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो लगे तो 2 स्थानों के बाद पॉइंट आपका फाइंड हो जाएगा, लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 273.2 इक्वल टू h। तो हमारी हाइट कितनी है, कितनी हाइट है स्तंभ की, तो स्तंभ की हाइट कितनी है 273.2, ठीक। आए हैं चैनल पे एक बार लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक। बेस्ट ऑफ लक।